नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो राहुल जी कहा करते थे वोट चोरी की बात, अब तो धीरे धीरे उसकी कली खुल रही है। पॉट होल के नीचे क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब पॉट होल का ये निकलता है तो मालूम है कि सबको अंदर किस तरह का कीचड़ और गंदे नाले में बहता हुआ ये है। और सराय रंजन से कौन चुनाव लड़ रहे हैं ये भी आप सभी को अच्छे तरह से मालूम है कि कितने भारी भरकम मंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हालत पतली है ये भी सबको पता है। तो जिस तरह से वीवीपैट वहाँ मिले हैं और पता नहीं क्या क्या और हो रहा है खेल, तो उससे जो राहुल जी ने उस दिन घोषणा किया मॉडल, जो बेल्जियम मॉडल की कहानी का, ब्राज़ीलियन मॉडल का, तो वो तो साफ यहाँ भी दिखने लगा है चुनाव समाप्त होने से पहले। तो इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ऐसे तरह तरह की सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना शुरू हो गया है, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं लगता। आखिर क्यों वहीं पे मिला और सराय रंजन में ही क्यों मिला, समस्तीपुर में क्यों मिला, जहां उनके भारी भरकम मंत्री मैन फ्राइडे मुख्यमंत्री जी के हैं और सबको मालूम है कि वहां हालत ठीक नहीं है। इसलिए इस ओर मैं आपको इशारा करना चाहता था कि राहुल जी लगातार जो SIR का उनका यहाँ यात्रा था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने AICC में घोषित किया था कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से प्रजातंत्र में चुनाव चुराया जा रहा है, यहाँ भी वो कोशिश जारी है। लेकिन बिहार के मतदाता सभी पूरी तरह से जागरूक हैं और महागठबंधन के जो साथी हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी का ध्यान है। हम लोग बिहार में वो चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज अब से 2-2.5 घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान का भी शोर समाप्त होने वाला है, प्रचार समाप्त होने वाला है। कुछ बातें जो हम लोगों के मन में और ख़ास करके बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जी जाते जाते कम से कम इतना तो घोषणा कर देंगे कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस चले गए और उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया, ना तो गृह मंत्री ने इस तरह का कोई घोषणा किया। और जब यहाँ उनका रोड शो चल रहा था तो उस समय उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे जनता दल कोटे से ललन सिंह जी उस मार्च में शामिल हुए जरूर, लेकिन नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। नीतीश जी के साथ मुझे जैसा मालूम है कि 2-3 डॉक्टर्स को लगाया गया है और मुझे अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं। फिर आज जो स्थिति है, कल मैं उद्योग, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग के बारे में आपसे बात किया था। आज मैं देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखा हूँ कि सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, दोनों हाथ में सीधा। चेहरा इसको साइड में, मेरा चेहरा आना जरूरी है, मैं कोई घोटाले में नहीं हूँ। इधर देख लीजिए। आप दिखाइए। तो
तो एक तरफ सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं, भागलपुर की ये तस्वीर है, और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है, प्रणव झा जी आपको दिखा रहे हैं। यही है मोदी और नीतीश जी का मॉडल, जो अब तक पिछले 20 साल के शासन में और 11 साल के डबल इंजन की सरकार में यहाँ हुआ है। एक और ये मैं यहाँ शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि नौकरी घोटाला का बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप ही के एक सहयोगी पत्रकार मित्र ने प्रकाशित किया कि नीतीश जी के बेटे को एक घर दिया गया भारत की सरकार में शामिल जनता दल यू कोटे के एक मंत्री जी के द्वारा, और वो करोड़ों का आवास है बोरिंग रोड के इलाके में। तो एक तरफ जो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी, ज़मीन, तो दूसरी तरफ ये क्या है कि उनको आवास दिया गया और बदले में वो कहीं जनता दल यू के कोटे से मंत्री तो नहीं है। ये बात भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। अब जब चुनाव का शोर समाप्त हो रहा है, हम लोगों को अनुमान है कि हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिहार के मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान में आपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसी तरह से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में 11 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है परसों सुबह से शाम तक, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कल गया से रैली कर माइक को थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। चुनाव का जो जमीन से स्पंदन आ रहा है, उससे मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि बिहार के लोगों ने मन बनाया है और बदलाव की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है। यूं तो जगजाहिर है कि बिहार के लोग अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या बाद के अनेकों सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलनों को देखें। यहाँ की मिट्टी में न्याय, समानता और भाईचारे की खुशबू है, और यही कारण है कि तमाम जगह फतह हासिल करने के बावजूद भाजपा ने यहाँ आकर हमेशा घुटने टेके हैं। जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो पीछे इतिहास में है, और लोगों के सामने उनकी कलई स्पष्ट रूप से खुलकर आ गई है। जैसा अखिलेश जी ने बताया कि लगभग 20 सालों का अनवरत शासन और 11 वर्षों का डबल इंजन का शासन, उसके बावजूद आज अगर बिहार के लोगों से पूछें तो एक ही सवाल है कि रोजगार कहाँ है, किसान को दाम क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है,
सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बातें करती, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है कि नौजवान दर दर भटक रहा है, किसान कर्ज में डूबा है और रसोई की आग महंगाई से ठंडी हो गई है। मैं जहाँ तक महागठबंधन की बात करता हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर गरीब का बेटा आगे बढ़े, हर बेटी को शिक्षा और सुरक्षा मिले, हर परिवार के घर में सम्मान की रोटी हो। आज बिहार के युवा बिहार के बाहर इस डबल इंजन सरकार की विफलता की कहानी कह रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, मजबूरी की कहानी बता रहे हैं। पूरी दुनिया में जेन जी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जेन जी की बात करते हैं, पर उनकी नीतियों ने, उनकी अमनस्कता ने बिहार के युवाओं को जनरेशन एल बना दिया, जनरेशन लेबर बना दिया। उद्योग गुजरात में लगाए जा रहे हैं, श्रमिक बिहार से जाते हैं। ऐसा क्यों है? उद्योग यहां क्यों नहीं लगाए जा सकते? प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार के युवाओं से रील बनाओ। माफ करिएगा प्रधानमंत्री जी, रील आप अपने मंत्रियों से बनाएं जो आपके खोखले विकास और झूठ की कहानियां इश्तेहारों से छिपाकर कहते हैं। बिहार का युवा बिहार का निर्माण करेगा, देश का भविष्य का निर्माण करेगा। वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, प्रशासनिक सेवा में होगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन नागरिक बनेगा। उसे लेबर मत बनाइए, उसके तमाम मेहनत का तमगा श्रमिक से बनाकर मत दीजिए। ये आपसे विनती है। मैं आप सभी के माध्यम से बिहार के वोटरों से कहूंगा कि आपका जनमत का अधिकार सिर्फ एक वोट नहीं है। आपका वोट जो है वो आपका आखिरी हथियार है। उस हथियार का प्रयोग करिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करिए। आप खुद को, अपने माँ बाप को, अपने गांव को, अपने राज्य को उसके विचार, विकास और सम्मान का अधिकार दिलाइए। इस सरकार के खिलाफ वोट करिए, अपने अधिकारों के लिए वोट करिए और बिहार को पुनः उसका खोया हुआ सम्मान और गौरव वापस दिलाइए। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ और मुन्नार में सीसीटीवी बंद हो गया, तो गाड़ियों का मोमेंट। आप मेरी ही बात को कह रहे हैं, जो मैंने मैन फ्राइडे का यूज़ किया। आप जहाँ का जिक्र कर रहे हैं वो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय विजय चौधरी जी किस तरह से मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं। आप भी अभी कभी मिलने जाते होइएगा तो एक आदमी जो परमानेंट फिक्सचर मुख्यमंत्री जी के हैं वो माननीय विजय चौधरी जी हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब जो हो रहा है गलत काम, चाहे महनार हो चाहे सराय रंजन हो, मैं इसी का खुलासा तो किया हूँ कि वैसे प्रत्याशी हैं जो सरकार के आगे के चेहरा हैं, नीतीश कुमार जी के को चलाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए जो धांधली की कोशिश की जा रही है उसका खुलासा मैं किया हूँ यहाँ। बीजेपी के नेता दो जगह वोट देने में पाए गए। 5 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में उन्होंने वोट डाला, उसके बाद 6 लोगों ने वोट डाले बिहार में। नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस पर संज्ञान ले। जो कोई भी इस तरह का करता हो, मान लीजिए हम ही अगर 2 जगह वोट करते हो तो मुझे क्यों बख्शा जाना चाहिए? बाकी हम लोगों के जो वोटर्स हैं उनके वोट तो काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी कह रहे हैं एमपी, एक्स एमपी, ऐसे लोग अगर 2 जगह वोट करते हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरअसल जो बात सब मिला के कहें तो ये हर बात जो है वो राहुल गांधी जी का जो आरोप है वोट चोरी का,
उस सब बातों की पुष्टि करती है। आपने सीसीटीवी की बात की, अमूमन जो लगाया जाता है सीसीटीवी वो सुरक्षा की वजह से लगाया जाता है। देश के गृह मंत्री जब होटल में आते हैं तो सीसीटीवी ऑफ हो जाता है। आप और हम सुरक्षित होते हैं जब सीसीटीवी ऑन होता है। बीजेपी तब सुरक्षित होती है जब सीसीटीवी ऑफ होता है। तो ये मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल है, ये वोट चोरी का मॉडल है कि आप आम आदमी तो छोड़िए, बिहार के लोग हैं उनका वोट काटा जाएगा, बाहर से जो लोग लाएंगे वो उनका वोट जोड़ा जाएगा। तो उनका कहना है किसी कारण से बिजली कट सकती है। खास करके जब डबल इंजन की सरकार हो तो बिजली कट जाती है। जब जज सुरक्षित ना हो, जब गृह मंत्री सुरक्षित ना हो, पिछले 20 साल की बात कह रहा हूं, अनेक जब सीबीआई का डायरेक्टर सुरक्षित ना हो, तो ये मॉडल है, इस मॉडल को हराना होगा और बिहार की जनता की ये चुनौती है, उन्हें ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386